कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां संभाग स्तर पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन की कमी का मामला हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला हो या फिर वैक्सीन से के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मोटिवेट करने का मामला हो, अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कई मंत्री कोरोना संक्रमण की रोकथाम के अभियान में उतने गंभीर नजर नहीं आते दिख रहे हैं। ज़्यादातर मंत्रियों के गृह अथवा प्रभार वाले जिले में कोरोना टीकाकरण की स्थिति ठीक नहीं है। ये मंत्री अपने गृह और प्रभार के जिले के लोगों को ही कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित नहीं कर पाए। यही कारण है कि इन मंत्रियों के गृह अथवा प्रभार के जिले में अभी तक काफ़ी कम लोगों ने वैक्सीन लगवाई। प्रदेश के 52 जिलों में से 13 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले लोग 1 लाख से भी कम हैं। इनमें कृषि मंत्री कमल पटेल का गृह जिला हरदा, बिसाहू लाल सिंह के गृह जिला अनूपपुर, हरदीप सिंह डंग के प्रभार के जिले झाबुआ, मीना सिंह के गृह जिले उमरिया सहित कुछ और मंत्रियों के गृह जिले शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि सभी मंत्रियों ने अपने गृह जिले में वैक्सीनेशन अभियान में उदासीनता दिखाई। कुछ मंत्रियों के गृह जिले में वैक्सीनेशन को लेकर ठीक ठाक स्थिति है। इन जिलों में काफ़ी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के गृह जिले भोपाल, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के गृह जिले इंदौर, लोक निर्माण विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृह जिले ग्वालियर में वैक्सीनेशन के मामले प्रदेश में टॉप पर है। मध्य प्रदेश सरकार 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट पुणे को कोविशील्ड के 4,67,23,810 और भारत बायोटेक हैदराबाद से 49,76,420 को वैक्सीन खरीदेगी। इससे प्रदेश में वैक्सीन की कमी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग की 3.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन मार्च 2022 तक किए जाने की समय सीमा तय की गई है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार नितेंद्र शर्मा। नितेंद्र जी, आपका स्वागत है। हेलो जी नितिन जी। हाँ नितिन जी, कुछ मंत्री अच्छे खासे सक्रिय हैं, काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए भी मोटिवेट कर रहे हैं, इसके अलावा कोरोना संक्रमण में भी बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके प्रभार के जिले हैं या गृह जिले हैं जो जहां पे वैक्सीनेशन जो है 1 लाख से ऊपर ही नहीं जा पाया अभी तक। क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से मंत्रियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था जब ये बात लगातार आ रही है कि कोरोना से आपको वैक्सीन ही बचा सकता है। आपको कोरोना के एप्रोप्रिएट व्यवहार के साथ साथ वैक्सीन लाके ही आप इससे बच सकते हो। तो इसका एक अभियान जो है, जब ये बात हुई थी, मुख्यमंत्री ने भी इसके निर्देश दिए थे कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराया जाए, तो उसके बाद जो है वो अगर मंत्री लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया या अपने क्षेत्रों में जन जागरण जो उनको करना चाहिए था, जन जागरूकता फैलाना चाहिए थी, वो नहीं अगर उन्होंने फैलाया, तो स्वाभाविक रूप से ये एक बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि यदि आपको कोविड से बचना है और अगर तीसरी लहर से बचना है और आने वाले समय में आप इससे बचना चाहते हो, तो वैक्सीन लगाना ही पड़ेगा। और यदि अभी तक ये नहीं हो पाया है तो वो बड़ी चिंता की बात है। मंत्रियों को अगर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो भी मंत्री, तो वो आपकी मानिए कि अगर आने वाले समय में वो क्षेत्र, क्योंकि एक व्यक्ति की बात नहीं है, अगर एक क्षेत्र में फैलेगा तो फिर दूसरे क्षेत्र में फैलेगा। इसलिए इस पर अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये बहुत ही चिंता की बात है। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हो पाया तो आने वाला समय बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि ये संक्रमण एक व्यक्ति को रोकने की नहीं है, वो संक्रमण को आगे ना बढ़े उसको भी रोकने की है। वैक्सीनेशन इसमें काफी कारगर साबित होती है। नितिन जी, वैक्सीनेशन को लेकर पूरे देश में अच्छी खासी राजनीति हो रही है। ऐसे में इन मंत्रियों की उदासीन रवैया जो है उसको किस तरह आप देखते हो और क्या कहा जाए इसमें? ये स्वाभाविक रूप से अगर आप पिछले 2 महीने को भी उठाकर देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ने पूरी कमान संभाल रखी। जी। उन्होंने प्रभारी मंत्री बनाए
लेकिन कितने प्रभारी मंत्री हैं जो अपने जगह जो है, जो उनको जिला दिया गया वहां जाके उन्होंने अगर बैठक करी हो? कितने प्रभारी मंत्री हैं जिन्होंने जाके अगर हॉस्पिटल्स का हाल देखा हो? कितने प्रभारी मंत्री हैं जिन्होंने स्थिति को देखा हो? तो यदि ये मंत्री लोग खुद ही अगर देखते, खुद ही चीजें करते, तो शायद जितना क्राइसिस मचा उतना क्राइसिस नहीं मचता। तो ये वहां जाके जो स्थिति देखते या अस्पतालों में कहीं बुरी स्थिति हुई तो ये रवैया रहा। उसके बाद जब वैक्सीनेशन की बात आई तब भी ये कहा गया कि भाई अपने अपने क्षेत्र में, जैसे अब ये घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र के वैक्सीन सेंटर है उसमें उसी पंचायत के लोगों को वैक्सीन लगेगा। अब ये मंत्री का काम है कि वो वहां के लोगों को एक्टिवेट करे कि गांव-गांव में लोग उस सेंटर पे वैक्सीन लगवा लें। तो अगर आप सीएम कमेटी बना सकते हैं, सीएम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन नीचे तक उस चीज को पहुंचाने का काम मंत्री का है, और इसलिए अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसके परिणाम जो है वो आने वाले समय में केवल उनको नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा, पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, पूरे प्रदेश की जनता को, क्योंकि जनता का मोटिवेट, मंत्री की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, जनप्रतिनिधि होते हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा प्रभार भी दिए हैं कि कोरोना के समय में कि जाके किन किन जिलों में करना है, और उनके खुद के गृह जिले वहां भी गंभीरता दिखानी चाहिए, लेकिन वो नहीं ऐसी दिखा पा रहे हैं। नितिन जी, वैक्सीन को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, इसको आप कितना उचित मानते हैं? अब वो तो एक अजीब सी स्थिति बन रही है, क्योंकि शुरू में ये कहा कि साहब ये वैक्सीन जो है, पहले ये कहा कि साहब ये वैक्सीन का कोई मतलब नहीं है और वैक्सीन का तो ट्रायल चल रहा है और हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके विपक्ष के लोगों ने वैक्सीन लगाई, फिर उन्होंने कहा कि साहब वैक्सीन की कमी आ रही है। एक्चुअली वैक्सीन के मामले में राजनीति कम से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और हर राजनेता को ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन राजनीति नहीं बल्कि जनता को बचाने के लिए लगाई जा रही है। तो ऐसी चीज जिसमें वो जनता को जो बचाओगे आप, तो वो केवल भाजपा का वोटर नहीं है, वो आपका भी वोटर है। हाँ, वो आपके भी प्रदेश का व्यक्ति है। तो इसमें किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप की जगह कैसे, क्योंकि देखिए हर जगह हर व्यक्ति का अलग अलग प्रभाव होता है। यदि कुछ जगह सत्तारूढ़ दल के नेताओं का प्रभाव है तो कुछ जगह ऐसी है इसी मध्य प्रदेश में जहाँ पर विपक्ष के नेताओं का प्रभाव है। वो क्षेत्र के विधायक हैं, वो क्षेत्र में जनपद अध्यक्ष है, वो क्षेत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष है। तो ये उनका भी काम है कि जिस क्षेत्र में उनका प्रभाव है वो वहां पर वो लोगों को मोटिवेटेड करें, बशर्ते इसमें सरकार पर बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाना वैक्सीन के, बल्कि इसकी जगह उनको मोटिवेट करना चाहिए लोगों को, लोग वैक्सीन लगाएं। जी, इस मामले में तो जो कोई भी महामारी हो, बीमारी हो, इसमें कदम ताल करते हुए चलें तो जनता के लिए भी बेहतर रहता है और जनप्रतिनिधियों के लिए। चलो आप इलाज को लेकर कोई आरोप लगा रहे हो, आप ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर आरोप लगा रहे हो, वो आप लगा सकते हो, लेकिन वैक्सीन लोग लगवा लें, ये प्रयास तो आपको भी करना चाहिए ना, क्योंकि वो जनता तो आपसे भी जुड़ी हुई। जी बिल्कुल। नितिन शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। कोरोना महामारी में कई घरों के मुखिया की मौत हो जाने से बच्चों का सहारा छिन गया। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना महामारी से बेसहारा हुए बच्चों और परिवारजनों के लिए आनन फानन में योजना बनाकर उसकी घोषणा करते हुए अमल भी शुरू कर दिया है। नोडल विभागों को जिम्मेदारी देकर कलेक्टरों से ऐसे परिवारों की खोजबीन करने के लिए कहा गया था। इतना ही नहीं, सीएम ने विधायकों को भी ऐसे परिवारों की जानकारी देने के लिए कहा था। योजना की घोषणा होने से महज कुछ दिनों में ही खोजबीन कर यह पता लगा लिया गया कि मध्य प्रदेश के 26 जिलों में 155 परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे कोरोना संक्रमण से बेसहारा हुए। इनमें 6 जिले ऐसे हैं जहां 8 परिवार में माँ बाप की कोरोना से मृत्यु हो जाने से बच्चे बेसहारा हो चुके हैं। योजना के तहत सरकार ने इन परिवारों को मुफ्त राशन देने का प्रावधान किया है। खाद्य विभाग ने ऐसे परिवारों को बिना बीपीएल कार्ड के मुफ्त राशन देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 3 महीने का मुफ्त राशन इन परिवारों को दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री योजना के तहत 2 महीने का गेहूं अलग से मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता ही है कि सरकारी अमला बेसहारा बच्चों को सुविधा मुहैया कराने तुरंत जुट गया। मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना देश के अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। वहाँ भी बेसहारा बच्चों को सहारा देने के लिए कुछ इसी तरह के इंतजाम हो रहे हैं। इस तरह की योजना की पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश के 26 जिलों में 155 परिवार मिले हैं जिनको इस योजना के तहत मदद कराई जाना है, जहां कोरोना से बेसहारा हुए बच्चे जिनके ऊपर से माँ बाप का साया उठ चुका है, जिसमें भोपाल, रतलाम, ग्वालियर, मुरैना, अलीराजपुर और मंदसौर में 8 परिवार मिले हैं।
इसी तरह इंदौर, पन्ना, खरगोन, गुना में 7 परिवार हैं जहां बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है। हरदा, छतरपुर, राजगढ़, शिवपुरी, टीकमगढ़ में 6 परिवार हैं जहां पर बच्चों के ऊपर से माँ बाप का साया उठ चुका है और अब उन्हें सरकार की मदद की ज़रूरत है। विदिशा में 5 परिवार हैं, धार, नीमच में 4 परिवार हैं जहां पर केवल बच्चे बचे हैं और उनके अभिभावक, उनके माता पिता कोरोना संक्रमण में नहीं रहे। होशंगाबाद, शहडोल, सतना, बुरहानपुर में 3 परिवार हैं, जबकि बालाघाट, जबलपुर, देवास, उमरिया, छिंदवाड़ा में 2 परिवारों के बच्चे अनाथ हुए हैं। इन परिवारों को सरकार 5,000 रुपये मासिक पेंशन देगी। इसके अलावा निःशुल्क राशन भी दिया जाएगा। बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। पढ़ाई के लिए नोडल एजेंसी महिला बाल विकास विभाग को बनाया गया है, जो इस सारी ज़रूरतों को ध्यान देगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। मौसम की मार और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के चलते पिछले साल की तुलना में प्रदेश में इस साल 105 लाख टन गेहूं का उत्पादन घट गया है। ऐसा नहीं है कि कोरोना संक्रमण और मौसम की मार के चलते दूसरी फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हुआ हो। प्रदेश में इस साल चना और सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हुआ है। चने का 3 लाख मीट्रिक टन और सोयाबीन का 9 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा उत्पादन रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अच्छी फसल लेने के लिए कृषि विभाग ने करीब 16,000 एडवाइजरी जारी की थी, जिसका किसानों ने समय रहते अमल कर फायदा उठाया। इसके अलावा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों ने चना और सोयाबीन की 4 नई किस्म विकसित की थी, जिनसे किसानों की फसल का उत्पादन भी बढ़ा। इस साल गर्मी की फसलों का रकबा 5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 6 लाख हेक्टेयर कर दिया है। बढ़े हुए रकबे में मूंग की पैदावार का टारगेट तय किया गया है। इस साल प्रदेश में सरसों की फसल का उत्पादन भी पिछले साल की तुलना में गिर गया है। इस साल 9 लाख मीट्रिक टन ही सरसों का उत्पादन हुआ। पिछले साल 10 लाख टन से ज़्यादा मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। गेहूं का वर्ष 2019-20 में 371 लाख टन उत्पादन हुआ था, जबकि 2020-21 में गेहूं का उत्पादन 266 लाख टन ही रह गया। चने का उत्पादन जो है वर्ष 2019-20 में महज 30 लाख मीट्रिक टन ही रहा, जबकि चने का उत्पादन 2020-21 में बढ़कर 33 लाख मीट्रिक टन हो गया। सोयाबीन पिछले साल काफ़ी फसल अच्छी हुई थी, जिसमें 38 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। इस साल सोयाबीन का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया, 48 लाख टन से ज़्यादा इसका उत्पादन रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। शेर को मिला सवा शेर, यह कहावत मंत्रालय में पदस्थ एक प्रमुख सचिव स्तर पर बिल्कुल खरी उतरती हुई नजर आ रही है। दरअसल बिजली बिलों के बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रमुख सचिव ने नगरीय प्रशासन विभाग पर दबाव बनाया। उनका यह दबाव कारगर भी साबित हुआ। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने आदेश जारी कर बकाया बिजली के बिलों की राशि हर महीने समय पर जमा करने के नगरीय निकायों को फरमान दे दिए। इतना ही नहीं, सरकार से नगरीय निकायों को दी जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में से भी हर महीने बिजली के बकाया बिल की भरपाई के वास्ते डायरेक्टरेट स्तर से ही कटौती शुरू हो गई। दरअसल ऊर्जा के साहब पहले नगरीय प्रशासन विभाग की कमान संभाल चुके हैं, इसलिए हर दांव पेच से वे वाकिफ थे, लेकिन वे यह भूल गए कि उनका विभाग भी बकाया राशि दबाने के मामले में किसी से पीछे नहीं है। ऊर्जा विभाग ने अपने ही कर्मचारियों के पेंशन फंड में वर्षों से राशि जमा नहीं कराई थी। विद्युत नियामक आयोग में भी सख्त मिजाज के साहब आ गए। उनकी नज़र इस मामले पर पड़ी तो फाइल की धूल साफ हुई और बिजली की चारों कंपनियों पर जुर्माना ठोक दिया। इतना ही नहीं, पेंशन फंड में बकाया राशि जमा करने का अल्टीमेटम भी साहब ने दे दिया।
इसलिए मंत्रालय के गलियारों में चर्चा हो रही है कि शेर को सवा शेर मिल ही गया। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों के इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देख